ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरा जंगल, जिनकी शाखों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, वहां परियां रहती थीं। ये जंगल नूरिस्तान कहलाता था, जहां हर सुबह रंग बरंगी तितलियां रक्स करती थीं। परिंदों की चहचहाट, नदी की हल्की हल्की आवाज और हवा में खुशबू फैली हुई थी। उसी जंगल के कोने में एक अंधेरा गार था, जहां सदियों पुरानी चुड़ैल जरना रहती थी। जरना की आंखों में सुर्खी, हाथों में स्याह जादुई छड़ी और अर्ध गिर्द जहरीली बेलें थीं। नूरिस्तान की सबसे खूबसूरत परी का नाम नीसा था। नीसा के पर चांदनी की तरह चमकते थे और उसकी हंसी फूलों को खिला देती थी। वो सबकी मदद करती, जख्मी परिंदों को शिफा देती और जंगल को जिंदगी से भर देती। नीसा के दोस्तों में एक गिलहरी, एक खरगोश और नीला परिंदा शामिल था, जो हर वक्त उसके साथ रहते। एक दिन निसा बैठी सबको कहानियां सुना रही थी। सब जानवर और उसके दोस्त उसकी कहानियां सुन रहे थे। जरना चुपके से उन्हें देख रही थी और अंदर ही अंदर जल रही थी और उन्हें खत्म करने का मंसूबा बना रही थी। निसा को खुली हवा में उड़ना बहुत पसंद था। निसा और उसके दोस्त बैठे बातें कर रहे थे और घूम रहे थे। जरना चुड़ैल को परियों की खुशियां पसंद ना थीं। वो चाहती थी कि जंगल की रोशनी खत्म हो जाए और हर जगह अंधेरा छा जाए। जरना ने अपने कढ़ाई में जहर मिला जादुई धुआं तैयार किया। मैं इस जंगल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। रना ने जादुई धुआं छोड़ा, जो दरख्तों तक फैल गया। पत्ते मुरझाने लगे, फूलों का रंग खत्म हो गया और तितलियां बेजान हो गईं। पूरा जंगल साकित हो गया। निसा ने ये मंजर देखा तो घबरा कर बोली, ये सब किसने किया? हज जरना की चाल है। निसा ने सारी परियों को बुलाया। सबने एक गोल दायरा बनाकर जादुई रोशनी जलाई। परियों ने फैसला किया, हमें जरना को रोकना होगा। मगर एक बूढ़ी परी बोली, जरना को हराना आसान नहीं, उसके पास कदीम सहर है। निसा ने कहा, फिर भी हम कोशिश करेंगे, ये जंगल हमारा घर है। जरनार ने अपने जादू से भेड़िए, उल्लू और सियाह सांप पैदा किए। ये सब इसके गुलाम थे, जो जंगल में दहशत फैला रहे थे। सांपों ने फूलों को काटकर जहर फैला दिया। उल्लू चीखने लगे, भेड़िए शोर मचाने लगे। येसा ने फैसला किया कि वो रोशनी के जादू की कदीम किताब तलाश करेगी, जो पहाड़ों के पार छिपाई गई थी। वो अपने 3 दोस्तों के साथ सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां, तेज हवाएं और खौफनाक आवाजें थीं, मगर नेसा नहीं रुकी। रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ पुल आया, जिसके नीचे उबलता लावा था। गुलहरी कांप गई, खरगोश पीछे हट गया। निसा ने कहा, हमें ये पार करना ही होगा। पहाड़ के पार एक गार में सुनहरी जादुई किताब रखी थी। गार के दरवाजे पर पत्थर का देव पहरा दे रहा था। निसा उसके पास गई और बोली, हमें लोगों और जानवरों को बचाना है। हमें मदद करें और जाने दे, हमें वो किताब चाहिए। अगर वक्त रहते हमने कुछ ना किया तो वो चुड़ैल सबका खात्मा कर देगी। वो बाद में ये किताब हासिल करके सबको मार देगी। निसा ने अपनी नरमी से देव का दिल जीता और वो हट गया। निसा किताब लेकर वापस जा रही थी कि जरना के भेड़ियों ने हमला कर दिया। नीला परिंदा आसमान से रोशनी की बारिश करने लगा। निसा ने किताब का पहला जादू पढ़ा। रोशनी की लहर निकली और भेड़िए भाग गए। जन्ना ने अपने पूरे शहर से हमला किया। आसमान स्याह हो गया, बिजली चमकने लगी। नैसा ने रोशनी की ढाल बनाई। जंगल के सब फूल खिल उठे। दोनों की जादुई लड़ाई कई घंटे जारी रही। आखिरकार रोशनी ने अंधेरे को शिकस्त दी। जन्ना का जादुई छड़ी टूट गई और वो गायब हो गई। जंगल में जिंदगी लौट आई। तितलियां, परिंदे, दरख्त सब खुशी से झूमने लगे। परियों ने जश्न मनाया। आसमान पर कौसे क़ज़ा नमूदार हुई। नैसा को जंगल की मलका बना दिया गया। उसने किताब को एक मुक़द्दस जगह रखा ताकि अंधेरा फिर कभी लौट न सके। रोशनी और नेकी हमेशा अंधेरे और बुराई पर गालिब आती है, बस सब्र और हिम्मत के साथ।